हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 रुकावटों के बारे में मैंने आपको बताया था। पहली रुकावट है कि इस दुनिया के साथ प्रेम में पड़ जाना, और दूसरी रुकावट है झूठी मनमोहक शिक्षाओं के में फंस जाना। मनमोहक प्रचारक होता है उनका, मनमोहक प्रचारक है ना, मनमोहक प्रचारक जो जादू होता है उसमें आप खींचे चले जाते हो, जो हमारे विवेकानंद में भी था। मनमोहक प्रचारक जो दिल को खुश कर देता है, उनको नहीं, आपके इमोशंस को खुश कर देता है। मोस्ट ऑफ देम आर मोटिवेशनल प्रचारक। हाँ, हमारे अधिकतर जो प्रीचर हैं वो मोटिवेशनल है। हमें मोटिवेशनल प्रीचिंग की जरूरत नहीं है, हमें स्पिरिचुअल मोटिवेशन चाहिए जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो, है ना। आज हम सीखेंगे अनदर गॉस्पल, अनदर जीसस और अनदर स्पिरिट के बारे में। सुना कभी आपने इसके बारे में? आज मैं आपको बताऊंगा खुला करके कि ये दूसरे यीशु कौन है, ये दूसरी आत्मा कौन सी है, और ये क्या है। अनदर गॉस्पल, अनदर स्पिरिट, अनदर जीसस। अगर क्रिश्चियन लोगों को पता है कि गॉस्पल क्या है, क्या होता है गॉस्पल? गॉस्पल का मतलब है स्टोरी ऑफ जीसस, यीशु मसीह की गवाही या यीशु मसीह की कहानी कि उसने क्या किया। उस गॉस्पल में आता है वो हमारे इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इसे हम कहते हैं सुसमाचार। और फिर हम कहते हैं मन फिराओ। हम उस गॉस्पल में प्रोक्लेम करते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग पापी है और हम सबको उद्धार की जरूरत है। ये इसे कहते हैं हम ओरिजिनल गॉस्पल। अब अनदर गॉस्पल क्या है? प्रोस्पेरिटी। यीशु मसीह के पास आओ, यीशु तुम्हें ये देगा, यीशु तुम्हें वो देगा, यीशु तुम्हें बीजा देगा, यीशु तुम्हें सब कुछ देगा। ये कौन सा यीशु है जो बीजा देता है? हाँ, ये अनदर जीसस है। ये कौन सी आत्मा है? ये अनदर स्पिरिट क्या है? हाँ जी, जिसे आप पाने के लिए तेल खरीदते हो, पानी खरीदते हो, रुमाल खरीदते हो, ये सब किसके नाम से बेची जा रही है? यीशु मसीह के नाम से। पर ये इस यीशु मसीह के नाम से नहीं है एक्चुअल में, ये अनदर जीसस है। अनदर जीसस आपको शरीर की तरफ ले जाता है, शारीरिक बातों की तरफ ले जाता है, संसारिक बातों की ओर, संसार से प्रेम करना, संसारिक चीजों से मोहब्बत करने की तरफ ले जाता है। इसलिए मैंने आज सुबह आपको लिखा था कि 2 रोड ब्लॉक से हमारे आगे, खतरनाक रोड ब्लॉक्स। एक है कि संसार के साथ प्रेम में गिर जाना, उसके साथ प्रेम करना। और बाइबल वो यीशु हमें कहता है कि न तुम संसार से, न संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम करना। और ये अनदर जीसस हमें कहाँ सिखाता है? संसारिक चीजों से प्यार करना। ये हमें धार्मिकता के, प्रभु की धार्मिकता से अलग हटके सेल्फ राइटियसनेस के ऊपर डिपेंड करवाता है। जो अनदर जीसस है ये आपको सिखाता है कि अपनी धार्मिकता के अंदर चलो, है ना। इजराइल किसकी धार्मिकता पे जी रहा है? अपनी धार्मिकता पे। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे उसमें नहीं उनका इंटरेस्ट, वो प्रभु की धार्मिकता पे नहीं। तो जो अनदर जीसस है ये आपको कभी भी परमेश्वर के किंगडम में एंटर नहीं करने देगा। और वो स्पिरिट जो अनदर स्पिरिट है, वो स्पिरिट जैसे उन्होंने बताया भ्रमाने वाली, ये आपको एक प्रकार के भ्रम में रखेगी कि आप हील्ड हो गए हैं। क्या भ्रम में रखेगी कि आप क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। अब आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है, अब आपके साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। ये स्पिरिट आपको एक भुलावे में रखते, भुलावे में, ये छलावा बोलेंगे, ये उम्मीद आपके अंदर डालते, फॉल्स होप जिसे हम बोलते हैं, और लोग उस होप में जीते हैं। होली स्पिरिट ये काम नहीं करता। कुरिन्थियों की किताब खोलेंगे, 11 अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धोन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए
जिसे तुमने पहले ना माना था तो तुम उसे सह लेते हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही बात मैं भी कहता हूँ, सह लो हमें। पौलुस कहता है कि तुम मुझे सह लो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सहो। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, है ना। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ईश्वरीय जलन रखता हूँ, ईश्वरीय जलन रखता हूँ, ईश्वरीय उत्साह रखता हूँ। हम एलिया नबी को देखते हैं, वो उसने इजराइल के लिए सबक सिखाने के लिए उसने प्रार्थना की कि बारिश ना हो, और वो नहीं चाहता था कि इजराइल में तबाही हो। वो चाहता था ये लोग मन फिराए, खुदा के पास आए। यिर्मयाह नबी ने उनको कहा कि तुम सब आकर बेबीलोन को हैंडओवर कर दो, ये मंदिर उजड़ने वाला है, ये चीज खत्म होने वाली है। तो लोग कहते हुए मंदिर के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर रहा है, पकड़ो इसको। तो जब कोई सच बोलना शुरू करता है, लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। झूठों का विरोध कम होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता, झूठ का विरोध कम होता है। तो यहाँ पे पौलुस साफ कहता है उनको कि मुझे तुम्हारे क्या है, ईश्वरीय जलन है। मैं डरता हूं तुम्हारे विषय में। क्या करता हूं मैं तुम्हारे विषय में? डरता हूं कि जैसे आद हवा को बहका दिया, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सिंपल सिटी, तुम्हारी नम्रता दीनता में शैतान तुम्हें करप्ट न कर दे, तुम्हारे मन को करप्ट न कर दे, तुम्हारे मन से खेल न जाए। इस दुनिया के अंदर अनदर यीशु को इंट्रोड्यूस करने वाला कोई और नहीं था। ये बात नहीं है कि अनदर जीसस आज है, ये पहले से ही था। कोई भी नई बात आज नहीं हो रही है। जो आजकल आप देख रहे हो ये नया नहीं है, इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ये यशायाह नबी के जमाने में वो बातें थी जो हम पढ़ते हैं, वो देखते हैं, ये तो आज भी हो रहा है। यिर्मयाह नबी जो उस टाइम उसने कही वो बातें, वो लोग आज भी हैं। उस टाइम यिर्मयाह नबी के लिए वो कहते थे मैं 2 साल के अंदर जो भवन से चुराया गया सब वापस कर दूंगा, और यिर्मयाह नबी कहता हाँ आमीन, खुदा करे ऐसा ही हो, पर ऐसा नहीं होगा। लोग जो दूसरे प्रोफेट थे वो क्या दे रहे थे उनको? झूठी तसल्ली कि इसकी मत सुनो, विदिन 2 इयर्स ये हो जाएगा, विदिन 3 इयर्स ये हो जाएगा। ठीक है, गारंटी भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं। पर जो परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उसकी नहीं सुननी, पर उसकी सुननी जो खुदा ने नियुक्त नहीं किया। अब ये कहता है कि तुम जो सिंपल सिटी है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर प्रभु के बारे में सिंपल सिटी है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान वहां सेंधमारी कर दे, है ना। जैसे उसने हवा को बहका दिया, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे मन को भी बहका दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कहता है वो, कि कहीं कोई तुम्हारे को किसी अन्य यीशु मसीह के बारे में प्रीच कर दे जो हमने नहीं किया। उस टाइम भी था, आज भी है। ये अनदर जीसस कौन है? ये धरती पे तुम्हारे आंसू पहुंचता है। रियल जीसस कहाँ पहुंचेगा आपके आंसू? स्वर्ग में। ये कौन सा जीसस है जो आपके दुखों को दूर करता है? क्या कभी किसी के दुख दूर होते हैं? क्या यीशु मसीह ने इस बात की गारंटी दी थी कि मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा? वो कहता तुम्हें दुख उठाने होंगे, मेरे कारण लोग तुम्हें क्या मारेंगे? ठोकर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर ये अनदर जीसस क्या बोलता है कि मेरे कारण तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, मेरे पास आओ। रियल जीसस ने भी कहा मेरे पास आओ, मेरा क्रूस उठाओ। क्या बोला? मेरा जुआ ले लो, ये बोझ से थके हुए दबे लोग मेरे पास आओ, और क्या उठा लो? मेरा जुआ उठा लो। जुआ क्या होता है? बैलों को बांधते थे ना, उसे जुआ कहते हैं। तो फिर हल लगाना पड़ता है। जुआ आसान है? जुए के नीचे आपकी गर्दन है, फिर हल पे हाथ रख के बोले पीछे ना देना। जो मेरा चेला बनना चाहे वो खुद का इनकार करे, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, फिर मेरे पीछे आए। ये ओरिजिनल जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। ये अनदर जीसस क्या बोलता है? कम टू मी, आई विल ब्लेस यू। क्या बोलता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष दूंगा। तुम ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा। अब अन्य जाति का जीसस क्या बोलता है? अन्य जाति के जो लोग अपने उस पे जाते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं तेरे लिए ये करूंगा अगर तूने मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी। अब ये अनदर जीसस क्या बोल रहा है? अगर तुम मेरे लिए ये करोगे, मुझे 1000 दोगे, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। ओरिजिनल जीसस ने क्या बोला? कभी बोला कि तुम मुझे 1000 दोगे तो मैं तुम्हें 2000 दूंगा? वो कहता दे के भूल जा। हालेलुया। रियल जीसस क्या बोल के गए? इस हाथ से दे, इसको पता ना चले। तू किसी को उधार दे तो मांगने की इच्छा नहीं रखना,
जब वो खुद मांगने की इच्छा नहीं रखता तो मैं किस अधिकार से यीशु मसीह को दूं कि वो मुझे दे? हमारा प्रभु इस तरह का कोई प्रॉमिस करके नहीं गया। ये अनदर जीसस है जो आपको साल्वेशन के बारे में नहीं बोलता, जो आपको पाप के बारे में नहीं बोलता। और ये बात नहीं कि अनदर जीसस के पास कोई अलग बाइबल है। मैंने कहा यही है ना। मैंने किसी बंदे ने मुझे कहा कि जो छत फाड़ के जो बंदे को नीचे गिराए रखा गया, तो यीशु मसीह ने तो उसने तो माफी नहीं मांगी। और यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जिस औरत को लोग पत्थरों से मार रहे थे, उस औरत को भी उसने भी माफी नहीं मांगी, उसको भी प्रभु ने ऐसे माफ कर दिया। कहता कहाँ कहा प्रभु ने ये माफी मांगो तब माफी मिलेगी? ये वचन कहाँ लिखे हुए हैं? इसी में लिखे हुए। अनदर जीसस के पास बाइबल नहीं है, यही है। वो उन्होंने उसको ट्विस्ट कर दिया है ना। पतरस, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका वचन देखेंगे और उसका 15-16 पढ़िए। और हमारे प्रभु यीशु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला था तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सभी पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। क्या कर देते हैं? अपने नाश कर देते हैं, बदल देते हैं। परमेश्वर के वचन को, ओरिजिनल ट्यून को ट्विस्ट कर देते हैं। तो जो अनदर जीसस है, ये क्या करता है? आपको चोरी कर देता है, ये आपको डुप्लीकेट परोसता है, ये आपको सच्चाई को ट्विस्ट करके चेंज करके आपको देता है। और हम लोग, और वो कैसे ट्विस्ट करके देता है? मनमोहक ऐसी बढ़िया बातें खींच लेंगी। परमेश्वर आपके घर को पैसों से भरने जा रहा है, परमेश्वर आपके दुखों को दूर करने जा रहा है, परमेश्वर आपको ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, वो करने जा रहा है। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर अब क्या करने जा रहा है? जगत का न्याय, नथिंग एल्स। कुछ और नया नहीं करने जा रहा है परमेश्वर। हालांकि इसके 5 प्रकाशित 21:5 में लिखा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। कब? जब सब खत्म हो जाएगा, तब परमेश्वर सब कुछ नया करेगा। पर जो अनदर जीसस है, ये आपको वो गॉस्पेल देता है जिसमें रिपेंटेंस नहीं है, जिसमें क्रूसिफिकेशन नहीं है, जिसमें आपको क्रूस के पास नहीं आना पड़ता है, जहां यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं, कोई और आपका प्रभु है, जहां आप किसी खास बंदे को फॉलो करते हो, आप उसे अपना पापा जी कहते हो, मम्मी जी कहते हो। और ये है अनदर जीसस। ये हेवनली फादर के प्लेस को चेंज कर देता है। जैसे मैंने आपको एक प्रीचिंग में बताया था कि यशायाह नबी कहता है कि परमेश्वर की महिमा को बदल दिया। और वहाँ पे ये नहीं लिखा उसने कि किसने, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि याजक और प्रोफेट ने परमेश्वर की महिमा को बदल दिया। नाशवान मनुष्य में, मतलब निकम्मी वस्तु में लिखा हुआ, वहाँ क्या लिखा हुआ है? निकम्मी वस्तु में बदल दिया। अभी अनदर जीसस ने ओरिजिनल जीसस को निकम्मी वस्तु में चेंज कर दिया, एक निकम्मी चीज में जमा कर दिया। और कहता है कि दूसरा है ना, वो जीसस फिर कहता है कि वो, अगर तुमने कोई दूसरी आत्मा पाई जो तुमने पहले नहीं पाई। पहले तुमने कौन सी आत्मा पाई थी? पवित्र आत्मा। पहले हमने कौन सा आत्मा पाया था? अब कौन सा आत्मा है? डिफरेंट स्पिरिट क्या है? ये स्पिरिट आपको क्या देती है? ये स्पिरिट आपको एक धोखे में रखती है। तो यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट में उस स्पिरिट ने इनको क्या दिया था? गिफ्ट्स, है ना। अगर हम पहला कुरिन्थियों में क्या पढ़ते हैं 12 अध्याय में, पवित्र आत्मा के वरदान। तो पहली जो आत्मा इनको मिली उसमें इनको क्या मिले थे? पवित्र आत्मा के दान मिले थे, वरदान मिले थे। अब अनदर स्पिरिट में इनको क्या मिला है? धोखा तो मिला, पर कुछ तो डुप्लीकेट क्या होगा इसने। अगर ये डुप्लीकेट जीसस को पेश कर रहा है तो इस आत्मा ने कुछ तो पवित्र आत्मा का डुप्लीकेसी किया। आजकल आप देखते हो टीवी पे, गिराना उठाना, ये अनदर वर्क स्पिरिट है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं आत्मा में ये देख रहा हूँ, मैं आत्मा में वो देख रहा हूँ। दिस इज अनदर स्पिरिट। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ। वहाँ कहता है मैं आत्मा में आया, आत्मा मुझे उठा के लेके गया, पवित्र आत्मा मुझे ये कहता, पवित्र आत्मा मुझे वो कहता है पवित्र आत्मा। पर ये अनदर स्पिरिट
होली स्पिरिट को ही इस्तेमाल करता है। कभी पवित्र आत्मा ने किसी के ऊपर तेल डालकर अभिषेक किया। न्यू टेस्टामेंट में ले हैंड होता था और ले हैंड फ्री में होता था, है ना। जब वो बरनबास पौलुस को ले हैंड किया, उन्हें कमीशन किया। ले हैंड बुरा नहीं है, गलत नहीं है, उसे हम कहते हैं इम्पार्टेशन। अब लोग इम्पार्टेशन के लिए जाते हैं और उन्हें क्या मिलता है? कौन सी स्पिरिट मिलती है उनको? ये अनदर स्पिरिट, जहाँ हेवनली स्वर्गदूत आज ये गिर रहा है, कल वो गिर रहा है, परसों ये दिख रहा है, परसों वो दिख रहा है। ये सब कौन करता है? ये इल्यूजन्स होते हैं। अब ये अनदर जो स्पिरिट है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा इस तरह की हरकतें, कहीं नहीं लिखा हुआ कि लोगों के ऊपर स्वर्ण वो गिरी, है ना। अब ये चमत्कार वो साईं बाबा भी करता था, सोने की भस्म निकालता था, क्या क्या गिरा देता था वो। और बाइबल में प्रभु ने कहा हो सके तो वो स्वर्ग से आग भी गिरा दे। अब वो किस तरह की आग गिराएगा? ओरिजिनल होगी, नकली होगी? डुप्लीकेट आग गिराएगा वो। स्वर्ग से वो परमेश्वर की आग गिरा सकता क्या? एलिया ने कौन सी आग गिराई थी? वो आग कहाँ से आई थी? ऊपर से आई थी, वो खुदा की ओर से थी। अब ये भी ऊपर से गिराएगा। हाँ, ये कौन सी आग गिराएगा? ये डुप्लीकेट वाली। जो अनदर स्पिरिट है, ये कंप्लीट डिसेप्शन का स्पिरिट है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:6-12 तक पढ़िए। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली समर्थ को भेजेगा कि वे झूठे की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वर्ण धर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि अभी तक उसको कोई रोकने वाला है, कोई उसको रोके हुए, किसको? शैतान को। और वो समय आएगा जब रोकने वाला हटा दिया जाएगा और तब वो इस दुनिया के अंदर आएगा, फुल फ्लैश में वर्क करेगा। अभी तो डिसेप्शन छोटा सा है, अभी आना बाकी है। और यहाँ पे वो क्या कहता है कि शैतान का डिसेप्शन क्या कैसे होगा? पूरे धोखे के साथ, अधर्म की सब प्रकार की अधार्मिकता के धोखे के साथ। और ये डिसेप्शन किसके ऊपर आएगा? जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की। अब ये अनदर स्पिरिट है जो धोखे की तरफ लीड करता है, और इसे शैतान, इस स्पिरिट को भी पवित्र आत्मा का नाम दिया जाता है। इस स्पिरिट को भी क्या बोलते हैं? कौन सी स्पिरिट है ये जो आजकल काम कर रहे लोग? क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा काम कर रहा है ना। अब वहां पे कई लोगों ने मुझे पहले पूछा था कि जी फिर उनके यहाँ चमत्कार कैसे होते हैं? तो मैं कहता हूँ फेक है। वो कहता है जी नहीं। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि वो आत्मा आपको एक भुलावे में रखते हैं कि आप हील हो गए, आपके साथ कुछ मिरेकल हो गया है, और आप उस भुलावे में रहते कुछ समय तक, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के 6 महीने के बाद फिर से वही हो जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कॉल किया कि ब्रदर जी मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ये था वो था, मेरे पास पत्रियाँ थी, मतलब काफ़ी बातें उसने की। तो आत्मा ने मुझे साफ कहा कि ये लेडी अभी तक डिलीवर नहीं हुई। तो मैंने उनको कहा कि, तो उन्होंने मतलब बताया कि उनके पास्टर ने उनको कुछ प्रोफेसी की कुछ बातें हुई, जैसे उनकी किडनी की पथरी झड़ गई और जो दुष्ट आत्मा उनके पीछे थी वो हट गई। मैंने प्रार्थना करके उसको तेल और पानी दिया, मैं कैसे लगाओ और आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ चली गई है। और जैसे उसने तेल और पानी यूज किया तो उसको पेन शुरू हो गई, वही वाली जो गोल ब्लैडर में पथरी की पेन शुरू हो गई और दुष्ट आत्मा से फिर से सताने लगी। तो 3 दिन बाद मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा हाँ जी सिस्टर जी बताओ कैसा हाल है,
कहते बहुत बुरा हाल है। तो मैं कहा आप तो कह रहे थे पथरी झड़ गई और आप तो कह रहे थे दुष्ट आत्मा चली गई, तो ये कैसे आ गई? कहते ब्रदर जी आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने बुलाया नहीं, मैंने खाली चेक किया कि आप जो बातें कर रहे हैं उस बातों से, जो बातें आप बोल रही कि प्रभु ने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, तो मुझे इन बातों में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो मैंने इस बातों को चेक करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अगर ये सचमुच आज़ाद हो गई है तो इसे कुछ ना हो, पर अगर ये सचमुच आज़ाद नहीं हुई तो सारे संकेत प्रकट किए जाए। और मैं कहूँ सारे संकेत प्रकट हो। ये लेडी ने क्या बोला मुझे कि पास्टर जी ने, मैंने उनको बताया कि मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो पास्टर जी ने प्रोफेसी की कि मैं देख रहा हूँ कि वो पथरी चली गई और उसी टाइम इसको रिलीफ हो गया, एकदम ठंडक मिल गई। तो जो दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी कहते वो भी चली गई और इस लेडी को उस आत्मा ने परेशान करना बंद कर दिया लगभग 1 साल से। अब 1 साल के बाद फिर से वो पेन आ गई, फिर से वो आत्मा परेशान करने लगी। तो इस लेडी के साथ या उस पास्टर के द्वारा कौन सी आत्मा ने काम किया? कोई अलग आत्मा। मैं कहा सिस्टर आपको मैंने पहले दिन बोल दिया था आपको छुटकारा हुआ नहीं, आप गलत फहमी में जी रही, न वो आत्मा ने छोड़ा न गॉल ब्लैडर की पथरी गई है। और उससे कुछ दिन पहले भी एक लेडी ने मुझे फोन किया, कहते मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रही है, प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु ने कहा तो गॉल ब्लैडर में पथरी है। मैं कहा सिस्टर आपको तो पथरी है, कहते हैं वो तो झड़ गई। मैं कहा किसने झाड़ी? कहते तो प्रभु ने झाड़ दी थी, मेरा बेटा प्रॉफिट है उसने प्रोफेसी की, वो झड़ गई थी, उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन कराया। दोबारा वो मैंने उसको बोला, मैं कहा जाओ चेकअप कराओ आप। वो गई, कहते जी हाँ। अब वो पहले कितने बोली थी 8 mm की थी, अब 18 mm की हो रही होगी, अब वो बड़ा हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, इसे कहते हैं हम अनदर स्पिरिट। आपको पता ही नहीं चल रहा है आपके साथ क्या हो गया। यहाँ पे मतलब एक डिसेप्शन नहीं है कि प्रार्थना करते आपको चैन आ गया और एक साल तक आपको कुछ हुआ ही नहीं। वो लेडी जिसका भी ऑपरेशन हुआ उसको 4-5 साल पहले उसके बेटे ने प्रोफेसी की उसके ऊपर कि मम्मी तेरी पथरी निकल गई, प्रभु ने झाड़ दी वो, और 5 साल से उसे दर्द नहीं हुआ। और दर्द पता कब हुआ? जब मैं लास्ट टाइम अमृतसर गया था, मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसने मुझे वो गवाही सुनाई। मैं कहा गॉड ब्लेस यू सिस्टर, अगर ऐसा है तो प्रभु आपको आशीष करे। और उस दिन के बाद उसको दर्द शुरू में उसका एक्सपेक्ट क्या था मेरे प्रति कि मैंने उसके लिए गलत प्रार्थना कर दी। है ना, उनका हस्बैंड मुझे कहता है नहीं संत जी झड़ चुकी है पथरी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी, समय आने दो। और जब वो दर्द लगातार बढ़ने लगी फिर उसने खुद ही फोन किया उस लेडी ने, मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना के दौरान मुझे कंफर्म हो गया। मैं कहा आप जाओ एक बार चेकअप करा लो, अगर नहीं होगी तो फिर आप मुझे बोलना कि आपने तो बोला है और नहीं है। और जब हो गई तो उसने कहा पास्टर जी आपने तो सही बताया। तो यहाँ पे क्या है? अनदर स्पिरिट। इसे कहते हैं वो आपको इस झमेले में या इस बुलावे में रखती है कि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ सुपर नेचुरल हो गया, और वो सच है, वो भी सुपर नेचुरली है। हाँ वो भी सुपर नेचुरल है और गॉड का सुपर नेचुरल है, पर गॉड का डिफरेंट है और उसका डिफरेंट है, और फर्क करना एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए कठिन नहीं है। तो जो अनदर जीसस है ये आपको अनदर प्रॉमिस करेगा जो यीशु मसीह ने नहीं की। ये अनदर स्पिरिट आपके साथ ऐसे भूल भुलैया के काम करेगा जिसमें आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, आप सही ट्रैक पे हैं, पर आखिर में उसमें मौत ही मिलने वाली है। क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन में मनुष्य को एक ऐसा भी मार्ग दिखता है जो अच्छा है और आखिर में भी मृत्यु ही मिलती है। तो ये अनदर स्पिरिट है आपको क्या करती है? डिसेप्शन में एक धोखा। और उसने आदम और हवा से ही धोखे को रिलेट किया है पौलुस ने, कि जैसे उसने हवा को छल दिया और हवा ने क्या किसकी प्रतीति की? शैतान की प्रतीति की। और यहाँ पे थिस्सलुनीके में पौलुस कहता है कि जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की, मतलब अगर हवा ने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की पर झूठ की प्रतीति की, झूठ से प्रेम किया, अब भरमाई गई। इसी तरह जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते पर झूठ की प्रतीति करते हैं, इनकी सुनते हैं, भरमाए जाएंगे। हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें पता है यीशु मसीह ने 4 गॉस्पेल में एक सिंगल गॉस्पेल में बता दो जहां प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे धन दौलत दूंगा। एक धनी आदमी उसके पास आके कहता है प्रभु जहां तू चलेगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने कहा मेरे लिए तो मनुष्य के पुत्र के लिए बोले सब ढकने की भी जगह नहीं है। कहाँ प्रॉमिस किया है प्रभु ने? कोई प्रॉमिस था? ओल्ड टेस्टामेंट में 100 प्रॉमिस है, 100 कॉल्ड प्रॉमिस है, पर वो सब फिजिकल थे। न्यू टेस्टामेंट के अंदर यीशु मसीह ने एक सिंगल प्रॉमिस नहीं किया जहां वो आपसे इस तरह की प्रॉस्पेरिटी की बात करे।
उसने कहा मेरी वजह से लोग तुम्हें ठुकराएंगे, मेरी वजह से लोग तुम्हें जेलों में डालेंगे, मेरी वजह से तुम्हें दुख तकलीफ को झेलना पड़ेगा, पर अंत तक जो धीरज धरेगा वो उद्धार पाएगा। यह है ओरिजिनल यीशु मसीह का स्टेटमेंट। ये नकली यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्या है? कम टू मी, आई विल ब्लेस यू, आई विल गिव यू हाउस, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू प्लेजर, आई विल गिव यू लग्जरी। ये आपको दुनियावी बातों की तरफ, संसारिक मोहमाया की तरफ फेरता है। यीशु आपको प्रभु की तरफ लेकर आता है। ओरिजिनल जीसस, रियल जीसस, हमारा यीशु मसीह हमें अपने पिता की तरफ खींचता है और ये हमें पिता से दूर करता है। ये जंगली बीज ही है एक प्रकार का, जो मैंने पहले भी आपको सिखाया था। ये अनदर जीसस, अनदर स्पिरिट आपको रियल स्पिरिट से दूर करेगा। ये आपको शरीर की तरफ ले जाएगा। जैसे गलातियों 1 अध्याय में वो कहता है, हे मूर्ख गलातियों, तुम कैसे आत्मिक बातों से शरीर की तरफ चले गए? क्या तुमने मसीह यीशु में जीवन शरीर के साथ किया था या आत्मा के साथ शुरू किया था? हमने मसीह यीशु में आत्मा के साथ जीवन शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें आत्मा है। हम आत्मा के साथ हमने शुरुआत की, तो कहता हे मूर्ख गलातियों, है ना, तुम्हें किसने भरमा दिया कि तुमने जो बात शरीर आत्मा के साथ शुरू की, तुम एकदम शरीर की तरफ कैसे घुस गए? ये अनदर जीसस, अनदर स्पिरिट आपको आत्मा से छोड़कर नकली की तरफ ले जाएगा, इस शरीर की तरफ, ये संसारिक बातों की तरफ। और ये दो रोड ब्लॉक हैं एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, रुकावट डालती हैं। पहला कि संसार के मोहमाया में फंस जाना, इस संसार के प्रेम में फंस जाना, और दूसरा झूठे प्रचारक, झूठे प्रोफेट के मनमोहक प्रचार में फंस जाना। इतना मनमोहक प्रचारक होता है ना कि लोग ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं, बाकी कुछ नहीं, को अपनी तरफ आकर्षित कर देना। ये है अनदर जीसस। अब अनदर गॉस्पेल भी मैंने आपको बता दिया। अनदर गॉस्पेल क्या है? जहां क्रूसिफिकेशन नहीं है। अनदर गॉस्पेल है टोटल प्रॉस्पेरिटी। गॉड विल लिफ्ट यू अप ऑन हाई, गॉड विल डू यू विद योर, जोर जोर से मोटिवेशनल प्रीचिंग करके आपको हिला देंगे अंदर तक, और आप भी शाउटिंग हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैंने देखा लोगों को शाउटिंग करते हुए, कुछ नहीं हुआ किसी के साथ कभी। मैंने भी बहुत शाउटिंग की, बड़ी बड़ी बातें बोल के जोश ही चढ़ता है और कुछ नहीं चढ़ता। और जोश कितने दिन के लिए चढ़ता हो? बाहर निकलते जोश ठंडा, ओरिजिनल चीजों को फेस करते जोश गायब। तुम कभी परसिक्यूशन को फेस नहीं, गॉड विल बी देयर, ही विल फाइट फॉर यू। मैं कह रहा हूं गॉड विल नॉट फाइट फॉर यू, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना है, आपको उसने अधिकार दिया है, सब कुछ दिया है, किस बात की फाइट करेगा? है ना, वो पंजाबी सॉन्ग आया था एक बार, मैंने सुना था, वो जंग लड़दा यहोवा जिनादी, वो जंग कभी नहीं हार दे। वे हमारी जंग तो खत्म ही हो चुकी है। जंग में जो जंगबाज तो पहले हार चुका है, वो तो हम ऑलरेडी विजयी हैं। यहोवा आपके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपको दे चुका है। आपको बाइबल कहती है आपको डर का आत्मा नहीं मिला हुआ है। आपको क्या आत्मा मिला हुआ है? सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा। और यीशु मसीह ने क्या बोला लूका 10:19 में? मैंने शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दे दिया है, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। आपको शैतान के ऊपर विक्टोरियस बना दिया है, तो अब कौन सी जंग लड़नी बाकी है? अब तो आपको अपने शरीर से ही लड़ना है जो लड़ना है। आपकी लड़ाई शैतान से कम और अपने आप से ज्यादा है। किसके साथ लड़ाई है? आप हमेशा शैतान ओमनीप्रेजेंट थोड़ी है, शैतान नहीं है सब जगह। हर बात शैतान को उंगली लगा देना ठीक नहीं है। इस शरीर भी तो कुछ गड़बड़ करता है ना, ये कहाँ बार बार उसको उंगली लगा देते हैं हम। शैतान ने सही सारा काम बिगाड़ देता। वे कभी अपने बारे में सोच लो, देख लो भाई, अपने बल भी झाँक के कि हमें कहीं ना कहीं तो वही काम कर रहे हैं जो कर रहा था। जो अनदर जीसस है, जो अनदर गॉस्पेल है, जो अनदर स्पिरिट है, ये आपको संसार की तरफ लीड करता है। अदरवाइज बाइबल में लिखा है, यूहन्ना कहता है कि न तो संसार से और न संसारिक वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि जो संसार या उसकी वस्तु से प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। फिर ये अनदर जीसस, या जिसे लोग जीसस करके बोल रहे हैं, ये आपको संसार में कैसे लीड कर सकता है? इसलिए पौलुस गलातियों को भी कहता है कोरिन्थियों को कि तुम आत्मा से शुरुआत करके शरीर की तरफ कहाँ भाग रहे हो? अभी सब जहां भी जो लोग जा रहे हैं शरीर के लिए जा रहे हैं, आत्मा के लिए कौन जा रहा है? वो शरीर को ही चाहिए। हाँ, ब्लेसिंग, कौन सी ब्लेसिंग चाहिए आपको? हमें ध्यान देना है, ये अनदर जीसस को छोड़ना है, अनदर गॉस्पेल को नहीं सुनना, अनदर स्पिरिट को भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए।
हमें तो आत्मा ही चाहिए जो हमें शुरू में मिला था, जो सही है, जो आपको सही लीड करे। तो वापस आएंगे कुरिन्थियों 11 में 13 और 14 पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले हाँ जी और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। जी यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमीन। तो अब यहाँ पे वो क्या कहता है, ये कौन है ना? अगर दोबारा से पढ़िए 13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करते हैं। ये अनदर जीसस के जो प्रेरित हैं, ये क्या है? सब धोखे के काम करने वाले, छल के काम करने वाले। और रूप किसका धारण करते हैं? ये असली का मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करते हैं। ये कभी नहीं कहते हैं वी आर अपोस्टल ऑफ अदर जीसस, है ना? ये सेल्फ कॉल्ड जो हैं, मैं इनको एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, पर जो अपने आप को सेल्फ कॉल्ड अपोस्टल या सेल्फ कॉल्ड प्रोफेट हैं, जो अपने आप ही बन बैठे हैं, ये अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ही मसीह के ही प्रोफेट हैं और मसीह के ही क्या हैं? प्रेरित हैं। अब जहां ये बातें नहीं है, वो समझ जाओ कि वो अनदर जीसस है, वो अनदर गॉस्पेल है, वो अनदर स्पिरिट है ना? आज भी लोग प्रोफेट के बारे में कंफ्यूज है। किसी ने आपकी जन्म तिथि बता दी तो आप कहते बल्ले बल्ले, 2-4 घंटे ज्योतिष उससे बेहतर बता देता है। मेरे नाना जी तो चेहरे देख के बता देते तो कौन से सन में पैदा हुआ। ऐसा पुरोहित है, उनको अंक ज्योतिष का बहुत तगड़ा नॉलेज था। वो लोगों का फेस देख के उनकी जन्म पत्री बनाते थे, पूछते भी नहीं थे कब पैदा हुआ ये, और सारा डिटेल होता था उसमें, किसके साथ कब क्या 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 होगा, कैसे होगा, पूरा लिख देते थे वो। मेरे ताऊ जी का जन्म पत्री जब उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा था 69 ईयर में हॉस्पिटल में जाके मर जाएगा इस बीमारी से। और मेरे ताऊ 69 उम्र में दिल्ली के हॉस्पिटल में मरे, 3 दिन तक मरे थे, कोई देखने नहीं गया वहाँ। ब्लड कैंसर हो गया था, ब्लड रिवर्स हो गया उनकी बॉडी से। और मतलब कमाल की बात है कि मेरी दादी ने भी उनको श्राप दिया था कि मरते वक्त तेरे पास कोई ना हो, और 3 दिन तक उनके साथ ऐसा है। तीसरे दिन जब वो ब्लड बाहर आया ना वो दरवाजे से, तब अचानक, आर्मी का अंदर आपको पता ही है कैसे होता है, एक बार आ गया तो आ गया, दोबारा कोई देखता नहीं। और तब पता चला, फोन फान किया, वो थोड़ी पता है किसी को कि क्या हुआ था, कि ब्लड रिवर्स हो गया था, ये हो गया। वो तो बाद में कोई वहाँ था हमारा बंदा, उसने बताया इनकी लापरवाही से इनकी डेथ भी है, आप क्लेम करो इनके ऊपर, ऐसी ऐसी बात हुई थी, वो भी बता देते है ना। और ये बाबा आता था, क्या नाम था उसका, जो टांग पे टांग लेके बैठा होता था कि मुझे दारू की बोतल दिख रही है, मुझे फलाना दिख रहा है, बाबा क्या नाम था? निर्मल बाबा। निर्मल बाबा है ना। एक ज्योतिष आता है, वो भी बड़ा सिंहासन लगा के बैठाता है, जन्म पत्री पूछता है, जन्म तिथि क्या है आपकी, आप कौन से टाइम पे पैदा हुआ थे, सारा डिटेल दे देता है। कौन सी स्पिरिट काम कर रही है उनके साथ, क्या लोग उनको यकीन नहीं करते? जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो भी तो लिख के बताता पर्चा, कौन सी स्पिरिट काम करे उसमें? वाले सारी है। फिर क्या मसीह की स्पिरिट उससे पावरफुल नहीं है? तो ये जो हमारे इन झूठे प्रोफेट्स के अंदर, झूठी इन चीजों के अंदर है, सेम स्पिरिट काम कर रही है जो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ काम कर रही है, जो निर्मल बाबा के साथ, दूसरे के साथ काम कर रही है। अब आपको देखना है कि पवित्र आत्मा किसके साथ काम कर रहा है। पवित्र आत्मा के काम क्या होते हैं? प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। वहाँ हर जगह हीलिंग मिरेकल ही नहीं हो रहा था, वहाँ हृदय छिद्र रहे थे, वहाँ लोग गिर रहे थे, है ना, हाथ रखने के द्वारा नहीं, लोग वहाँ रिपेंट कर रहे थे। प्रेरितों का काम एक परफेक्ट एविडेंस है होली स्पिरिट के वर्क के बारे में। एक्चुअली वो प्रेरितों के काम नहीं है, वो द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट है, पर हिंदी में प्रेरितों के काम लिख दिया। प्रेरितों ने कुछ काम नहीं किया, आत्मा काम कर रहा है, उनके द्वारा काम किया, हमारे द्वारा काम करता है। तो अनदर जीसस, अनदर गॉस्पेल, अनदर स्पिरिट ये काम करते हैं। अब जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल स्पिरिट है, वो यीशु का डिनाई नहीं करेगा। कभी भी पवित्र आत्मा आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। कभी भी पवित्र आत्मा आपको गलत प्रमोशन के लिए नहीं बोलेगा, है ना। एक प्रोफेट के साथ मैं गया था, तो बार बार कहता मैं आपके ऊपर ना पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ उसके बाद से। जब मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा मतलब ये पवित्र आत्मा तो पेंटेकोस्त के दिन उतर गया था,
मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब ये कैसे उतरना चाहता है। समझ गया मेरी बात? ये कब उतरा था? और थिस्सलुनीके में हमने क्या पढ़ा कि वो कब तक रहेगा? जब तक वो रोके रहेगा, जब तक होली स्पिरिट यहाँ पर है शैतान को फुल एक्शन में काम नहीं करने देगा। अभी तो जो धोखा है ना हल्का सा है, ये असली धोखा तो तब आएगा जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। तब तो कोई जांच ही भी नहीं पाएगा कि ये सामने वाला सही है कि कौन है ये, क्योंकि वहां लिखा है कि शैतान भी उस दिन अपने आप को गॉड बोलेगा। लोग उसको फॉलो करेंगे, बीस्ट को फॉलो करेंगे, शैतान को फॉलो करेंगे उस दिन। वहां ये नहीं लिखा कि कुछ लोग, वहां लिखा होल वर्ल्ड। अभी तो नहीं कर रहा है ना कोई। अभी मैंने आज एक वीडियो में देखा, लोग बाइबल को प्ले ग्राउंड और फुटबॉल खेल रहे थे बाइबल से, कोई और नहीं था, वो अमेरिका में खेल रहे थे, गाली निकाल रहे थे। पता नजदीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ स्पिरिट क्या काम कर रहा है। वो जो चीजें हो रही है ना, आपको इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। वो अनदर स्पिरिट, अनदर गॉस्पल, अनदर चीज। और आप यीशु को उसने ऐसा दीनहीन दिशा में दिखाया कि इससे दीन इसको पीछे जाके कोई फायदा ही नहीं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। यीशु तुम्हें कुछ नहीं देगा। यीशु के गॉस्पल में ये लिखा हुआ है, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, परसिक्यूशन, ट्रिबुलेशन, ये चाहिए तुम्हें। कौन कहेगा हाँ मुझे चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो खुशी चाहिए। मैं तो साफ कह रहा हूँ आपको, आने वाले दिनों में मसीह लोग कहेंगे जी लगा लो 666 वाली चिप, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसान हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, लोग ले लेंगे, आराम से ले लेंगे। वो कहेंगे जी साल्वेशन लूज थोड़ी करेंगे हम। ये है डिसेप्शन, अनदर जीसस, अनदर गॉस्पल, सब कुछ अनदर है। यहाँ वो साफ कहता है कि ये मसीह का राजदूत का या मसीह के अपोस्टल का रूप धारण करेंगे। और 14 में क्या कहता है? ये कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ। क्योंकि हाँ जी, शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। किसका रूप धारण करता है? ज्योतिर्मय का। वो आप भी बोला ऐसा कर सकता है, इसमें बोला अचंभे की बात है ही नहीं। वो ऐसा करने में सक्षम है, क्यों? आपके सामने ऐसा प्रकट हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या नकली है। पर मैं आपको उसकी उपस्थिति और प्रभु की उपस्थिति का फर्क है। जब वो आएगा तो डर का माहौल होगा, एक प्रेशर होगा। उसकी उपस्थिति में डर और प्रेशर होता है, पर प्रभु की उपस्थिति में आनंद होता है। जब आपको डर लगे, प्रेशर लगे, तो समझ लो गलत स्वर्गदूत आ गया। पर जब आप आनंद की बात हो जाए तो समझ लो सही आदमी है। और शैतान आपको कभी आनंद दे नहीं सकता, उसके पास है नहीं, उसके पास ट्रबल्स है, फियर है, गलत फियर है। और फिर 15 में क्या कहता है? इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कहता अगर वो भी धर्म सेवकों का रूप धारण कर ले और एक ट्रू अपोस्टल का रूप धारण कर ले, तो इसमें कहता है कोई बड़ी बात नहीं, कोई चंदे की बात नहीं। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये प्रभु का अपोस्टल है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रोफेट है, ये किसी और का प्रोफेट है, ये किसी और का अपोस्टल है। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये अनदर जीसस कौन है, ये अनदर जीसस क्या काम करता है, अनदर जीसस वो सब कुछ कर रहा है जो आजकल प्रचार हो रहा है, खतरनाक है यार। ये नहीं, मैं मेरा काम है आपको सावधान करना। मैं ये नहीं कहता मैं ही 100% सही हूँ, पर मैं उस चीज पे विश्वास नहीं करता। मैंने उनको देखा है अच्छे से, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं शैतान के खिलाफ हूँ। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें फेर लाए, कि प्रभु कम से कम इनको तो पता तो चले कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो भी प्रभु बोलेंगे, वो भी पवित्र आत्मा का नाम लेंगे, वो भी यीशु मसीह का नाम लेंगे, वो भी यहोवा परमेश्वर का नाम लेंगे, वो भी यीशु मसीह का ही भजन गाएंगे, पर उनको पता नहीं वो भजन किसके लिए गा रहे हैं, किस यीशु मसीह के लिए गा रहे हैं। तो है डिसेप्शन। इसलिए थिस्सलुनीके में कहता है कि जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की, परमेश्वर भी उनमें एक भटकाने वाले स्पिरिट भेजेगा, एक सामर्थ भेजेगा कि वो लोग कभी भी सत्य की प्रतीति ना कर सके। यहाँ जो बात है कि जो लोग ट्रुथ सीकर है, जो सत्य को ढूंढते हैं, सत्य उनको मिलेगा। मैंने आपको कई बार बताया कि जिसका जो फोकस है ना उसको वही मिलेगा। यीशु मसीह के 3 टेम्पटेशन को हम अच्छे से समझते हैं। यीशु मसीह ने रोटी के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया, यीशु मसीह ने पैसे के लिए उसके आगे बॉव डाउन नहीं किया,
आज सारी गेम पैसे की है। अब जो सेवक पैसे की तरफ चला गया ना, आप समझ जाओ कि वो अनदर जीसस के पास चला गया, उसके पास अनदर स्पिरिट आ गई, उसके पास सब कुछ चेंज हो चुका है, उसके पास अब यीशु रहा नहीं, क्योंकि उसने यीशु मसीह को कहा मुझे बहुत डाउन करे सब मैं तुझे दे दूंगा। पैसा हमारी जरूरत है, वो हमारा सब कुछ नहीं है, वो हमारी जरूरतें पूरा करता है। पर जब आदमी उसको अपनी जरूरत बना देता है तो वो आदमी का खुदा बन जाता है। तो ये है अनदर जीसस, अनदर गॉस्पेल, अनदर स्पिरिट। ये इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे उसको जैसे वो डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ इसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी को ढूंढने में। मैं बहुत से लोगों के साथ आजकल मेरा इनकाउंटर होता है, और जब मुझे बातें बोलते हैं ना, क्योंकि मेरे साथ तो प्रभु ने एक अद्भुत काम किया जिससे मुझे फट पता चल जाता है, ओहो समथिंग इज रॉन्ग। और ये एक दो घटना ही नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सी बातें ऐसी हो चुकी हैं। पास्टर जब मुझे बुलाते हैं उनके चर्च में, आप यकीन नहीं करोगे, पता नहीं क्यों प्रभु रिकॉर्डिंग नहीं होने देता, उनके कैमरा फेल हो जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हरकतें वहाँ हुई हैं कि पास्टर खुद हैरान थे कि इतने साल से उनको भी नहीं पता था कि इन लोगों के साथ क्या चल रहा है। ऐसे ऐसे स्पिरिट उनके अंदर पकड़ी गई, ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ हुई हैं। अमृतसर के अंदर कई पास्टर लोगों को लोग हिल गए जब खुद उनकी पत्नी के ऊपर उनके ऊपर मैंने कुछ बात बोली, वो शॉक हो गए। पास्टर खुद एक डिसेप्शन में जी रहा था, और उसके बाद जब बाहर आए तो वो हैरान हो गया। ये नहीं कि डेमन पोसेस थे, और सुपर नेचुरल वर्कआउट जब प्रभु करता है ना। मैं 2019 से एक अलग स्पिरिट, अलग ही लेवल पे काम कर रहा प्रभु मेरे साथ। वो वहां पे वो झूठ एकदम से सामने आ जाता है, कौन सी स्पिरिट मूव कर रही है ना। कई पास्टरों की सेवकाई खत्म हो चुकी थी, वो बहुत जगहों पे गए ले हैंड करने के लिए, कई जगहों पे, पर सेवकाई नहीं बढ़ी। और ये एक दो बार के सिंगल इनकाउंटर, सेकंड इनकाउंटर में सब कुछ बदल गया। जब मैंने इधर उधर से नहीं बात की, मैंने कलाम के साथ बातचीत की। मैंने उनको कहा मुझे वचन से दिखा दो, आप कैसे ट्विस्ट कर रहे हो, आप वचन को क्यों ट्विस्ट कर रहे हो। पवित्र आत्मा आपको वचन ट्विस्ट नहीं कराता, पवित्र आत्मा आपको रेवलेशन देता है उसके ऊपर। ये बात ये नहीं कि आज ये अलग है, उस टाइम में भी था, पौलुस के जमाने में भी था। ये यीशु को गए हुए कितना टाइम हुआ था, थोड़ा ही टाइम हुआ था, और वो आ चुका था। यही बात यूहन्ना कहता है कि तुम सुने कि वो आने वाला है, कहते हो अभी भी घूम रहा है। कहते तुमने सुना कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, पर वो कहता है बहुत सारे एंटी क्राइस्ट, एक के बारे में नहीं बात कर रहा ना, असली वाला तो अब आएगा। और कहता है ऑलरेडी बहुत घूम रहे हैं। पर ये एंटी क्राइस्ट कौन है? ये यीशु का विरोध करने वाले नहीं है। ये यीशु का विरोध इस तरह से करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि विरोध हो रहा है। कैसे प्रचार करते हो, कैसे विरोध करते हैं? यीशु का ये विरोधी हो रहा है एक्चुअल में। जो आपको घर गाड़ी बंगला पैसा ये सब धन दौलत ऐसो आराम की जो बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि विरोध कैसे होगा, यीशु मसीह का विरोध कैसे करते हैं। ये यीशु मसीह का विरोध करने का ऐसा पॉजिटिव तरीका है कि आपको लगा नहीं नहीं जी वो तो प्रभु का खाविल, वो खुदा का दास है, वो प्रभु का दास है। वो दास कैसे बोल रहा है? यीशु मसीह आप यीशु मसीह को 1 बीघा दो, वो आपको 2 बीघा देगा। आप उसके लिए छोटा सा घर बनाओ, वो आपका बड़ा घर बनाएगा। वो आपके लिए, आप उसके लिए ऐसा करो, वो आपके लिए ऐसा करेगा। वो आपके लिए ऐसे करो, उसके लिए ऐसा करो, वो आपके लिए ऐसा करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ओल्ड टेस्टामेंट में भी परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ऐसा करो तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अगर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो प्रभु ने लोगों को क्या कहा कि जो लोग विलिंग हार्ट के साथ ऑफरिंग लाते हैं उनकी स्वीकार की जाए। पवित्र आत्मा के अनुग्रह में मैंने इसलिए आपको बाइबल स्टडी के बारे में भी कि जब हम उसको सही तरीके से स्टडी करेंगे हम भरमाई नहीं जाएंगे। ये अनदर जीसस, अनदर स्पिरिट यीशु मसीह का विरोध आज भी करते हैं। ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है जो आपको यीशु मसीह को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि लगता है ये सही बोल रहे हैं, है ना। कई बातें, पॉजिटिव बातें ऐसी होती है जो बहुत निगेटिव है। जैसे ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अनदर जीसस से बहुत पॉजिटिव बातें होती हैं लोगों की दृष्टि में। लोग सोचते हैं तो बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या है? वो यीशु मसीह का विरोध है, इनडायरेक्टली विरोध है, क्योंकि अभी वो फुल फ्लैश में नहीं आया, अभी उसको एक रोके हुए है।
पर जिस दिन आप सोचो वो हट जाएगा तब क्या होगा? आमीन।